अभी के टाइम में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम है क्रॉस रिवरी। एक ऐसा गेम है मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ ही इसको खेलते हैं और उसके बारे में बताया जाता है इसके अंदर वाले रूल के बारे में। ये होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको अपने पावर के अनुसार रैंक दिया जाता है। अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है तो तुम अच्छे रैंक पे रहोगे और अगर तुम्हारा रैंक लो है तो तुम लो रैंक पे रहोगे। इसके बारे में बताया जाता है इस गेम के वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर के बारे में और इसका नेम होता है डेमन लॉर्ड डियाब्लो। कैरेक्टर इस गेम के नंबर 1 रैंक पे आता है। इसके पास बहुत ज्यादा पावर है और इसके समान कोई नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डियाब्लो की पावर को और ये बहुत ज्यादा था। खैर इसके बाद इधर एक कपल आता है। खैर इसी बीच इधर एक कपल आता है और इसको देखकर डियाब्लो जान लेता है ये लोग कपल है तरह की निब्बा निब्बी और उसको देखकर डियाब्लो बहुत गुस्सा होता है। जहाँ पर ये कपल भी डियाब्लो को मारने के लिए ही इधर आई थी। पास अपना वेपन होता है। खैर इसके बाद वो लोग अपना मैजिक यूज ही करते हैं और इससे पहले जो डियाब्लो को चला रहा था वो कहता है ये लोग गेम को भी ये बनाने वाला है। पानी भी गेम में भी आ गया है जो कि गेम के लिए अच्छा बात नहीं है और इसके बाद वो गुस्सा होता है और इसके बाद वो डियाब्लो को चला देता है जहाँ पर उसका पावर बहुत ज्यादा था। बहुत जल्द उस निब्बा निब्बी का काम खत्म हो जाता है और उसको देखकर हम लोग कह सकते हैं जो मेन कैरेक्टर डियाब्लो को चला रहा है वो एक तरह का सिंगल ही है। ऐसे अगर तुम लोग भी सिंगल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी तुम्हारे साथ ही आता हूँ। इसके बाद जो प्लेयर होता है वो कहता है ये बहुत अच्छा था और उसके बाद ही टाइम हो गया था 12 AM का। गेम को खत्म करके सोने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन इसी बीच इधर एक को खत्म करके सोने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन इसी बीच उसका मॉनिटर व्हाइट हो जाता है। उसका रूम इतना ज्यादा व्हाइट हो जाता है उसको अपना आंख बंद करना पड़ जाता है। वो सोच रहा होता है ये क्या हो सकता है। इसी बीच इधर एक लेडी आती है जो कि उसको किस करती है और उसको देखकर वो अपना आंखें बंद कर देता है क्योंकि ये बहुत अजीब था। उसके बाद जब वो अपना आंखें खोलता है वो आ चुका था एक अलग ही वर्ल्ड में। उसके साथ ही यानी उसके पास से 2 लड़कियां होते हैं जो कि उसको किस कर रहे थे। इसको देखकर वो कहता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो और उसके बाद ही वो अपने आप को ही देखता है जहाँ पर वो ही हो चुका था डेमन लॉर्ड। वो अपने आप को देखते हैं जहाँ पर इसको देखकर उसके फटके चारों किया था क्योंकि वो सच में एक डेमन लॉर्ड बन चुका था। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। वो कहता है मैं तो गेम खेल रहा था और उसके बाद मैं गेम में कैसे आ सकता हूँ, मैं डेमन लॉर्ड कैसे बन सकता हूँ। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होता है लेकिन इसका आंसर किसी के पास नहीं था। कहने इसके बारे जो उसके पास वाली लड़कियां होता है वो दोनों एक साथ ही कहता है मैंने तुम्हें समन किया है और अब से तुम हमारा बात को मानने वाले। और उसके बाद डायब्लो देखता है दोनों लड़कियों को और वो दोनों बहुत अलग होता है। देखकर डायब्लो जान लेता है ये लोग इंसान नहीं है यानी ये लोग है एल्फ। इसके बारे डायब्लो कहता है ये कैसे हो सकता है और ये जगह कौन सा है और इसके बाद वो लोग कह देता है ये है स्टार टावर। इस बात को सुनकर डायब्लो जान लेता है वो आ चुका है गेम में और स्टार टावर को वो जानता है जहाँ पर समन किया जाता है। समन के बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो ये एक तरह का क्रिएचर होता है जो कि अपने पास लोग यूज करते हैं अपने पावर के लिए। खैर इसके बाद वो दोनों लड़कियां कह रहे होता है उसको उन्होंने समन किया है। इनमें से एक का नेम होता है सेरा और एक का नेम होता है रैम। वो दोनों ही डायब्लो के लिए फाइट कर रहे होता है तो ही एक दूसरे को कह रहे होता है डायब्लो उनका है, उन्होंने समन किया है। इसके कारण उन्होंने उसको किस भी किया था जहाँ पर इसको सुनकर डायब्लो जान लेता है तो वो किस सच में हुआ था। इसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं डायब्लो किसका होने वाला है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है डायब्लो को और वो सोच रहा होता है इसके बाद वो क्या करने वाला है। इसके बारे डायब्लो सोचता है वो तो पावरफुल है यानी वो जानता है इस गेम के बारे में और डायब्लो अपना पावर का यूज कर सकता है और उसको डायब्लो का बात मानना ही पड़ेगा। तो इसके कारण डायब्लो जोर से कहता है मैं हूँ एक डेमन लॉर्ड और मेरा बात तुम्हें मानना पड़ेगा। और इसके बाद वो दोनों सीरियस हो जाता है। डायब्लो ये भी सोचता है वो इन 2 लड़कियों के साथ कैसे रह सकता है क्योंकि असली दुनिया में उसका ऐसा कुछ भी नहीं था। रियल वर्ल्ड में किसी भी लड़की के साथ बातें नहीं किया था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था तो इसके कारण ये उसके लिए थोड़ा टफ होता है। इसके बाद डायब्लो कहता है डेमन लॉर्ड डायब्लो के सामने हो तो इसलिए तुम लोग फाइट नहीं कर सकते और मैं चाहता हूँ तुम लोग दोस्ती कर लो। रा और रैन एक साथ ही कहते हैं वो लोग नहीं करना चाहते लेकिन इसके बाद ही एक फोर्स उनको एक साथ ही ला देता है जहाँ पर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और इसके कारण उनका दोस्ती हो चुका था। को देखकर वो दोनों जान लेता है ये डायब्लो का पावर है यानी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। और इसी बीच उन दोनों के गले में आ जाता है एक बहुत ज्यादा अजीब सा पत्ता। देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसका मीनिंग हमें बताया जाता है अब से वो दोनों डायब्लो का नौकर बन चुके हैं। वो नौकर नहीं कहा जाता लेकिन तुम लोग कह सकते हो वो लोग अब से डायब्लो के साथ ही रहने वाले हैं। यहाँ पर डायब्लो अपना काम इन लोगों से करवा सकता है और इसके कारण वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा अपसेट होता है। सोच रही होती है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अपने मैजिक के दम पर डायब्लो को इधर बुलाया था तो इधर से देखा जाए तो डायब्लो को उनका काम करना चाहिए। इधर बात बहुत ज्यादा अलग हो चुका था तो उसके कारण वो दोनों अपसेट होते हैं। साथ ही हमें दिखाया जाए डायब्लो को और वो भी अपसेट था उसको भी अब इन दोनों के साथ ही रहना होगा। खैर इसके बाद वो लोग बातें करके आगे जाते हैं। इसके बाद वो लोग बातें करके आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इसी बीच सेरा कहती है वैसे तुमने हमारे बारे में कुछ भी नहीं कहा, नहीं तुम नहीं जानते हो हमारे बारे में। और उसके बाद सेरा अपने बारे में कह देती है, रैम भी अपने बारे में कहती है। कहती है वैसे तुम कौन हो। और उसके बाद डेमन लॉर्ड अपने बारे में कहता है यानी उसका नेम है डायब्लो और वो एक आम इंसान है।
लेकिन उसका खौफ बहुत ज्यादा है, यानी उसके पास बहुत पावर है। इसको सुनकर सेरा और रैम वो दोनों बहुत हैप्पी होता है। तो कहते हैं ऑब्वियसली उन्होंने समन किया है तो होगा ही। मन लॉर्ड कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो किसी का समन नहीं है। कहते इसके बाद वो आगे आता है। रैन और सेरा एक साथ ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। के बाद वो लोग आते हैं सिटी ऑफ फल्ट्रा में। के बाद वो लोग आते हैं एक होटल में जहाँ पर सेरा ओनर के साथ बातें करती है। क्या कहती है उनको एक ऐसा रूम चाहिए जहाँ पर वो और एक बंदा एक साथ ही सो सके। सुनकर डायब्लो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि तुम ऐसा क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, हमारे इरादे बहुत भयंकर है। और उसके बाद ही वो लड़की कहती है यानी सेरा कहती है तुमने बात तो सही किया है लेकिन मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा रूम नहीं ले सकती। इसको सुनकर रैन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पर इसको सुनकर डियाब्लो बहुत हैप्पी होता है। लेकिन इसके बाद रैन कहती है यानी मैंने इसको समन किया था तो इस हिसाब से वो मेरे साथ ही रहेगा। एक समन अपने मास्टर के साथ रहता है, ये नॉर्मल बात है, तो वो मेरे साथ ही रहने वाला है। वो जान लेता है उसका हालत बहुत बुरा होने वाला है। वेल इसके बाद और रैन एक साथ ही कह रहे होते हैं नहीं वो उनके साथ ही रहने वाला है, यानी डियाब्लो उनके साथ रहेगा। ऐसे वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको देखकर होटल के ओनर कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर तुम लोग ऐसे करते रहोगे तो इसके बाद मैं तुम दोनों को साथ ही होटल के बाहर कर दूंगी। और इसके बाद वो दोनों देखते हैं जहाँ पर होटल के ओनर का इरादा अच्छा नहीं था। इसको देखकर वो दोनों शांत हो जाता है। उनका हालत बहुत बुरा था। जहाँ पर डियाब्लो कहता है तो डिसाइड हो चुका है वो उन दोनों के साथ ही सोने वाला है, इससे अजीब बात कुछ और नहीं हो सकता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग रूम में आता है, तो बातें करते हैं कौन कहाँ सोने वाला है। और इसी बीच डोर में कोई आ गया था। इसके बाद ही वो लोग देखते हैं ये कौन है और ये थी सेलेस्टीना। सेलेस्टीना कहती है मुझे तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं हूँ सेलेस्टीना। इसके बाद सेरा कहती है हाँ सेलेस्टीना आप तो बहुत महान हो, यानी मेज एसोसिएशन का आप हेड हो। इसके बाद ही वो लोग सोचते हैं सेलेस्टीना इधर क्यों आ सकती है। आप लोग सेलेस्टीना के बारे में जानना था, यानी सेलेस्टीना के पास बहुत पावर है, लेकिन उसका इधर आने का क्या कारण हो सकता है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है। खैर इसके बाद ही वो लोग एक होटल में आते हैं और एक साथ बातें करते हैं। सेलेस्टीना उनको एक अच्छा ट्रीट देती है और उसकी कहानी सेलेस्टीना उनको एक खाने का ट्रीट देती है और उसकी कहानी सेरा बहुत हैप्पी होती है। वो खाने में बिजी हो गई थी और उसके बाद सेलेस्टीना कहती है तो मामला बहुत गंभीर है। अब सामा क्या आप एक काम कर सकते हो, यानी इन दोनों को फ्री कर सकते हो, क्योंकि इनसे मेरा एक काम है। और उसके बारे डियाब्लो कहता है नहीं वो नहीं कर सकता, को अपने साथ लिंक कर देना ये उसका भी इरादा नहीं था। अगर वो इनको फ्री कर सकता था तो वो पहले ही कर देता, अब तक नहीं रहता। सेलेस्टीना कहती है क्या यही बात है, तो उसको और कुछ करना होगा। वो कहता है वैसे मेज की हेड सेलेस्टीना इधर क्या कर रही है, आपको मैं इज्जत देता हूँ। और इसको सुनकर जो उसके सेलेस्टीना के पीछे वाला बंदा कहता है तू इसके साथ ऐसे बातें नहीं कर सकता, तू जानता भी है सेलेस्टीना कौन है, तो तेरे औकात के बाहर है और इसीलिए तू ऐसे बात नहीं कर सकता। ये मुद्दे देखकर डायब्लो डर जाता है और उसकी बारी वो सोचता है क्या वो सच में इतना ज्यादा बुरा है, उसने सच में थोड़ा रूडली बातें किया। खैर इसकी बारी वो कहता है बे नल्ले तू मेरे साथ ऐसे बातें नहीं कर सकता, मैं कौन हूँ क्या तू जानता भी है। तो देखकर वो बंदा डर जाता है। वैसे इसका नेम होता है गलक। सेलेस्टीना कहते हैं गलक तुम थोड़ा शांत रहो, यानी तुम्हें ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। के बाद सेलेस्टीना रैम के साथ बातें करती है। वो कहती है तुम जानती हो तुम दुनिया के लिए बहुत खास हो, तो इसलिए क्या तुम हमारे एसोसिएशन में आ सकती हो, तुम्हें सिक्योरिटी के साथ रखा जाएगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा भी है। वेल इसके बारे रैम कहती है नहीं वो नहीं रहना चाहती, वो उधर नहीं जाना चाहती। बारे में सोचने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहती, अपने आपको सेव कर सकती हूँ। वेल इसके बारे सेलेस्टीना कहती है अगर ऐसा बात है तो मुझे इधर टाइम ज्यादा नहीं देना चाहिए, आज के लिए मैं चलती हूँ। और उसके बाद सेलेस्टीना इधर से जाने लग गई थी। हमें दिखा चले गलक को जहाँ पर वो डेमन लॉर्ड डायब्लो से बहुत गुस्सा था। उनके जाने के बाद डायब्लो सोच रहा होता है तो वो राज क्या हो सकता है, सेलेस्टीना क्या जानना चाहती है, के साथ क्या ऐसा बात है जो सेलेस्टीना इधर आ चुकी है। वेल ऐसे ही वो सोच रहा होता है जहाँ पर उसके दिमाग में बहुत आइडिया आ जाता है। डायब्लो सोचता है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट बात भी हो सकता है, यानी इसके बाद वो बहुत इजीली गेम को फिनिश कर सकता है, यानी रैम बहुत इंपॉर्टेंट है, राज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर इसके बाद वो रैम को उठा लेता है और वो कहता है तुम अपने राज के बारे में मुझे बता दो। बोलने के लिए इनकार करती है और इसकी कहानी वो रैम को उठा के ले आता है एक रूम में जहाँ पर इसको देखकर कहती है नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकती। और इसके बाद ही डायब्लो कहता है क्या तुम सच में मुझे रोकने वाली हो। डायब्लो कहता है अगर मुझे इसके राज के बारे में नहीं पता चला तो मैं इसको सजा देने वाला हूँ, तो क्या तुम भी आना चाहती हो। डायब्लो के मूड को देखकर सेरा जान चाहती है इसके साथ आना खतरा है, तो इसकी कहानी वो कहती है नहीं वो इधर खाना खाएगी। और इसके बाद डायब्लो उसको उठा के ले आता है रूम में। डायब्लो कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, यानी तुम नहीं मरोगी, तुम तो जानती हो ना मेरे पास बहुत पावर है, तो इसलिए तुम अच्छे से बता दो तुम्हारा राज क्या है, इसको जाना चाहता हूँ। और इसके बाद ही रैन कहती है वैसे इसको जाने के बाद तुम भी मुझे छोड़ दोगे, तो इसलिए मैं नहीं बताने वाला। डायब्लो रैन के ऊपर बिस्तर में आ जाता है और इसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, तो इसलिए तुम मुझे प्लीज कह दो।
वो राज क्या है। और उसके बाद ही रैन कहती है क्या तुम मुझे पेलना चाहते हो, क्या तुम्हारा यही सोच है। और उसके बाद डायब्लो कहता है नहीं ऐसा उसका कोई बात नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन शायद से ये काम आने वाला है क्योंकि मैंने माहौल भी बना दिया है। इसके बाद वो रैम के ऊपर अपना काम करने लग गया था जो कि इतना बुरा नहीं था, लेकिन इससे रैम को बहुत मजा मिलता है। रैम चिल्लाने लग गई थी, साथ ही वो कह रहे होते, रैम कहती है प्लीज क्या तुम स्टॉप हो सकते हो। लोग कहता है नहीं वो नहीं होने वाला। खैर इसके बाद रैम कहती है अगर मैं तुम्हें अपना राज बता दूं तो उसके बाद तुम नहीं भागोगे, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, ऐसा तुम पहले कह सकते हो। और इसके बाद डायब्लो स्टॉप हो जाता है। डायब्लो सोचता है ये क्या बात हो सकता है। खैर इसके बाद वो कहता है नहीं वो नहीं छोड़ने वाला। डीमन लॉर्ड डायब्लो ये तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हारा बात को तुम्हारे साथ ही स्वीकार करूंगा, इसलिए तुम मुझे अपना बात बता सकते हो। और उसके बाद ही रैम भी रेडी हो जाती है। और उसके बाद डायब्लो रैम के बहुत ज्यादा पास आ गया था। कहानी रैम चिल्ला देती है और इसका साउंड नीचे भी आता है जहाँ पर लोग इसके बारे में सुनकर इसको सुनकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं उधर क्या हो रहा है। और लोग सेरा के पास आते हैं और वो लोग कहते हैं वैसे सेरा तुम्हारी दोस्त है तो इसलिए क्या तुम उसको नहीं बचाओगी, क्या तुम उधर नहीं जाओगी, क्या हो रहा है उधर। क्या कहती है हाँ बात तो सही है, लेकिन इसके बारे में वो कहती है मुझे और खाना दो, यानी उसे उधर नहीं जाना था। को देखकर सारे लोग बहुत गुस्सा होता है। खैर इसके बाद सीन आता है उसी रूम में जहाँ पर वो दोनों शांत हो जाता है। लोग कहता है क्या तुम्हें दर्द हुआ। और उसके बाद रैम कहती है नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, उसको इससे बहुत मजा आया। खैर इसके बाद वो कहती है वैसे तुमने कहा था तुम मुझे स्वीकार करोगे और ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता है हाँ अभी भी, और तुम्हारे राज सुनने के बाद भी मैं तुम्हें स्वीकार करने वाला हूँ। के बाद रैम कहती है तो ठीक है तो तुम अब मेरा राज को सुनो। और उसके बाद वो कहती है उसके अंदर यानी रैम के बॉडी के अंदर एक डीमन का सोल है और वो है क्रैब स्लैम का। स्लैम की बात को सुनकर यानी नेम को सुनकर ही डायब्लो जान लेता है ये कौन है। उसी गेम का सबसे पावरफुल बॉस होता है और इसको डीमन कहा जाता है, यानी ये बहुत बुरा है, साथ ही इसके पास बहुत ताकत है। रैम कहती है सोल उसके बॉडी से तभी निकल सकता है जब वो मर जाएगी। सेलेस्टिना इसके बारे में जानती है। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर डियाब्लो कहता है ऐसा बात है तो क्या ये सोल तुम्हारे माँ के अंदर भी था, यानी तुम्हारे माँ के बॉडी में भी था। और उसके बाद कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये मेरे माँ के बॉडी में भी था। डियाब्लो जान लेता है तो ये रैम का कोई गलती नहीं है, रैम को उसकी माँ से मिलाए। तो इसकी कहानी रैम बहुत अनलकी है, बहुत ज्यादा अपसेट होती है। और इसके बारे डियाब्लो कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है इसको मारने के लिए मैं बहुत कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें भी बचाऊंगा। और इसकी कहानी हमें थोड़ा वेट करना होगा, कोई ना कोई रास्ता तो हमें मिल ही जाएगा। इसको सुनकर रैम के आंसू आ जाता है। और इसके बाद लो और रैम एक साथ ही बातें करते हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत रात को रूम में आती है। और इसके बाद वो देखती है रैम अपने बिस्तर में थी जहाँ पर वो सो गई थी। इसके बाद वो देखती है डायब्लो इधर नहीं था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डायब्लो को, और वो रात को एक जगह में बैठा हुआ था, वो रैम की बातों को सोच रहा था। खैर इसके बाद वो देखता है इसी बीच में दिखाया जाता है गालो की और उसकी टीम को जहाँ पर वो लोग एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। लोग डायब्लो को देख लेते हैं और उसके बाद ही वो लोग चिल्लाकर कह रहे होते हैं हे डीमन रात को कैसे हो सकता है, यानी इस सिटी के ही रूल के खिलाफ है कि वैसे भी तू एक डेमी ह्यूमन और डेमी ह्यूमन जंगली होता है तो इसलिए तू रात को ऐसे नहीं घूम सकता। वेल इसको सुनकर डायब्लो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है कन्नलो के साथ बात करने का टाइम नहीं है। और उसके बाद वो इधर से जाने लग जाता है। गालो की इससे भी बांस नहीं आता, वो अपना जो ड्रिंक का बोतल होता है के ऊपर मार देता है। और उसको देखकर डायब्लो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत भयंकर डिसरिस्पेक्ट था। इसके बाद वो अपने जगह में फिर से बैठ जाता है और उसके बाद गालो की अपना भाषण देने लग जाता है। वो कहता है डेमी ह्यूमन जंगली होता है। डायब्लो कहता है ये बात मुझे एक ऐसा बंदा कह रहा है जो कि दूसरों के बॉडी में बोतल फेंकता है। गालो की कहता है तू मेरे साथ ऐसे बातें नहीं कर सकता, तू जानता नहीं है मेरे पास कितना पावर है। उसी अंत में सेलेस्टिना के बाद मैं ही आता हूँ, यानी मैं हेड भी बन सकता हूँ, मेरे पास बहुत पावर है। और इसका नमूना अब मैं तुझे दिखाने वाला हूँ कि अपने स्पेल का यूज करता है। तो उसके कारण उसके एक समन बाहर आ गया था। वो देखकर उसके दोस्त कहते हैं गालो की ये अच्छा नहीं कर रहे हो, यानी इससे बहुत भयंकर तबाही हो सकता है, डेमी ह्यूमन मर सकता है। और उसके बाद गालो की कहता है कोई बात नहीं है, ऐसे भी वो डेमी ह्यूमन है, यानी वो जंगली है और उसके साथ ही उसको रिस्पेक्ट भी करना नहीं आता। तो इसलिए मैं अब उसे सिखाने वाला हूँ रिस्पेक्ट किसको कहा जाता है। मैं दिखा चाह रहे उसके समन को जो कि लेवल 30 का था। इसको देखकर वो भी शॉक्ड हो गया था। और इसके बाद वो कहता है लेवल 30 थोड़ा ज्यादा ही नहीं है क्या। खैर इसके बाद मेरी ख्याल चाहता है, यानी इसके बाद जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, सेकंड चैनल को देख लो क्योंकि उधर भी एक एनीमे कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ या फिर मैं करूंगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इन ऑन द डिस्क्रिप्शन, तो जा सकते हो और देख सकते हो। तो इसके बाद हमें दिखाना चाहता है कि अपने समन को कहता है अटैक कर दो। इससे पहले वो वार्न भी करता है अगर तुम नहीं मानने वाले यानी मुझे सॉरी नहीं कहने वाले तो इसके बाद तुम मारे जाओगे। लेकिन इसके बाद भी डियाब्लो कुछ भी नहीं कहता। कहानी वो अटैक कर देता है जहाँ पर उसके दोस्त फिर से कहते हैं गालो कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, इससे वो मर सकता है। लेकिन इसके बाद वो कहता है
नहीं उसको सजा मिलेगा। इसके बाद उसका सामान अटैक कर देता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। गेम में एक्सप्लोड होता है और इसके बाद सब लोग सोचते हैं शायद से वो मारा गया, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको कुछ भी नहीं होता। को देखकर गालो की बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। साथ ही डायब्लो कहता है तुमने मुझे क्या सोचा, मैं बोला था मुझे हल्के में मत लो, लेकिन इसके बाद भी तुमने ये किया तो इसके बाद तुम भी नहीं बचने वाले। ओके कहता है नहीं उसके पास और पावर है, यानी लेवल 30 क्या है, इसके पास और पावर है। और इसके बाद वो अटैक कर देता है जो कि इसके पहले से भी ऊपर लेवल का था। डायब्लो इसको रोकता है जहाँ पर बहुत भयंकर फाइट इधर होता है। इसके बाद हमें फर्स्ट टाइम के लिए डायब्लो का पावर दिखाया जाता है, जो कि मैं नहीं जानता हूँ ये फुल लेवल का है या फिर नहीं, लेकिन पावर बहुत ज्यादा था। डायब्लो अपना पावर लगाता है जहाँ पर वो बहुत इजीली उस क्रिएचर को मार देता है और उसको देखकर गालो की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। कि अपने से कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, यानी वो मेरे डिमन को कैसे मार सकता है, तो एक डेमी ह्यूमन है, यानी उसके पास इतना पावर कैसे आ सकता है। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके थे। खैर इसके बाद डायब्लो गालो के पास आता है और इसको देखकर गालो की कहता है वैसे तुम हो कौन। डायब्लो कहता है तो मैं हूँ डायब्लो, यानी इसे का डिमन लॉर्ड। इसको देखकर गालो की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और इसके साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कूल, स्टे सेफ।